हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्लॉगिंग यात्रा के इस पॉडकास्टिंग सीजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आपको एक महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी गैलीलियो के बारे में बताने वाला हूं। गैलीलियो की जिंदगी में कितनी समस्याएं पैदा हुई, उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनको आज हम पढ़ते भी हैं। आइंस्टीन और न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक भी उनके सामने अपने आप को नतमस्तक मानते थे, उनको अपना गुरु मानते थे। उन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 को पीसा के इटली में हुआ था। उनके पिता विंसेंजो गैलीली एक निपुण गायक व गणितज्ञ थे। गैलीलियो की माता का नाम सिचुलिया देगली अमानती था। गैलीलियो अपने माता पिता की पहली संतान थे। उसके बाद उनके माता पिता की 5 अन्य संतानें भी हुई। यद्यपि उनका परिवार कुलीन था किंतु अमीर नहीं था। 1570 के प्रारंभ में ही उनका परिवार फ्लोरेंस चला गया। फ्लोरेंस एक जगह का नाम है। 1581 में गैलीलियो ने पीसा यूनिवर्सिटी में अध्ययन करना शुरू किया। उनके पिता यह चाहते थे कि उनका बेटा इस विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई करे, डॉक्टर बने, किंतु गैलीलियो यहाँ पेंडुलम का अध्ययन करने लगे उसी पीसा यूनिवर्सिटी में। 1602 में ही उन्होंने पेंडुलम के बारे में आकर्षक और महत्वपूर्ण खोज की। पेंडुलम की खोज में उन्होंने यह ज्ञात किया कि काल यानी समय दोलन की आर्क के दायरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। पेंडुलम समझते हैं ना, जो आगे पीछे झूलता है या दोलन करता है। अंततः इस खोज ने उनका सबसे आगे के समय के अंतराल के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया और इसके फलस्वरूप पेंडुलम वाली घड़ी को विकसित करने का विचार भी पैदा हुआ। 1592 में वह पदुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर भी नियुक्त किए गए। वहां पढ़ाते हुए भी वह निरंतर आर्सेनल नामक उस स्थान पर जाते रहते थे जहां वेनिस के समुद्री जहाज ठहरा करता था। उन पर सामान लादा जाता था। वह सदैव यांत्रिक उपकरणों में दिलचस्पी रखते थे। अतः आर्सेनल भ्रमण के दौरान वहां विद्यमान जहाज निर्माण गतिविधियों व प्रौद्योगिकी, जहाजों के खंड निर्माण व जहाज निर्माण आदि जहाजरानी प्रौद्योगिकी के प्रति उनका आकर्षण होना स्वाभाविक था। 1593 में उनके सामने गुलामों द्वारा चप्पुओं से लाए जाने वाली जंगी जहाजों में चप्पुओं की समस्याएं लाई गई। उन्होंने चप्पुओं को एक उत्तोलक यानी लीवर माना और पानी को उसे सहारा देने का एक बिंदु माना। 1 वर्ष बाद ही उन्होंने एक पंप के मॉडल का पेटेंट करवाया। उनका यह पंप वास्तव में एक ऐसा उपकरण था जिसमें केवल एक घोड़े को ही जोतकर पानी को ऊपर उठाया जा सकता था। आप समझ सकते हैं यह कितना बड़ा आविष्कार था। गैलीलियो ने इस पंप के अलावा अन्य कई यांत्रिक उपकरणों जैसे कि हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस का भी आविष्कार किया, किंतु उनका सर्वाधिक विख्यात आविष्कार टेलीस्कोप था। एक रिमार्केबल क्राफ्ट्समैन भी थे गैलीलियो। उन्होंने अपना पहला टेलीस्कोप 1600 ईस्वी में बनाया था। यूरोप के कई भागों में इस मॉडल पर कई टेलीस्कोप बने जो चीजों को 3 गुना बड़ा करके दिखा सकते थे। गैलीलियो ने बाद में इसी वर्ष में ऐसा टेलीस्कोप बनाया जो चीजों को 20 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। इसी टेलीस्कोप से वह चंद्रमा, बृहस्पति के 4 उपग्रहों को खोजने व सुपरनोवा को देखने, शुक्र के विभिन्न रूपों को जानने तथा सूर्य के धब्बों को देखने में सफल रहा। उनकी खोज ने कोपरनिकस की उस खोज को सही प्रमाणित किया कि पृथ्वी व अन्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पृथ्वी व अन्य ग्रह। कोपरनिकस ने पूर्व से ही ऐसा माना था कि ब्रह्मांड भूकेंद्रीय है, अर्थात सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कोपरनिकस प्रणाली में गैलीलियो की आस्था के कारण उन्हें कैथोलिक चर्च की आलोचना भी झेलनी पड़ी।
कैथोलिक चर्च में एक अस्थायी संस्थान था जो धर्म विरुद्ध अपरिसिद्धांतों का उन्मूलन करता था। इसकी एक सलाहकार समिति ने ही इस विधर्म की घोषणा की। कोपरनिकस का यह कथन कि सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है एक अपधर्मी अर्थात धर्म विरुद्ध सिद्धांत था। क्योंकि गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था, इसलिए पोप पॉल पंचम के अंतर्गत कार्डिनल बेल्लरमाइन के द्वारा उन्हें यह चेतावनी दी गई कि वह कोपरनिकस के सिद्धांतों पर चर्चा या उनका समर्थन न करें। 1624 ईस्वी में पोप अर्बन अष्टम द्वारा गैलीलियो को यह आश्वासन दिया गया कि जब तक वह कोपरनिकस के सिद्धांत को गणितीय साध्य के तौर पर मानते हैं तब तक वह उसके बारे में लिख सकते हैं। तथापि उनकी दो प्रमुख पुस्तकें डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम के प्रकाशन के बाद भी उन्हें 1633 में रोम बुलाया गया और उन्हें पुनः आलोचनाएं झेलनी पड़ी। गैलीलियो को उनके वक्तव्य के आधार पर दोषी पाया गया और उन्हें शेष जीवन के लिए फ्लोरेंस स्थित घर में नजरबंद कर दिया गया और 1638 में उन्हें फ्लोरेंस स्थित उनके घर में भेज दिया गया ताकि वह चिकित्सकों की देखरेख में रह सकें। तब तक गैलीलियो दृष्टिहीन भी हो चुके थे और 16वीं शताब्दी के सबसे बड़े महान इटालियन खगोल शास्त्री थे और जिन्होंने पहली बार बताया था, हालांकि इस पे तो रिसर्च और शोध हो ही रहा था उस समय, लेकिन उन्होंने यह पहली बार बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और आज यह कोई रहस्यमय नहीं है कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सभी लोग जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा यह जानकर, पहली बार विज्ञान के इस सत्य को खोजने और बताने वाले शख्स को किस किस तरह का उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ा। गैलीलियो की बात रोमन चर्च और पादरियों को नागवार गुजरी। उनकी वजह भी थी। बाइबिल में तो लिखा था कि पृथ्वी ही अंतरिक्ष का केंद्र है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तब लोगों के लिए तर्क और विज्ञान का कोई अर्थ नहीं था। बाइबिल में लिखी बातें ही मानो अंतिम सत्य थी। धर्म के ठेकेदार ही समाज को पूरी तरह नियंत्रित और संचालित करते थे। गैलीलियो जो कह रहे थे वो अगर सच है तो इसका अर्थ यह था कि बाइबिल में झूठा लिखा हुआ है, झूठ लिखा हुआ है। पोप और पादरी जो जनता को बताते हैं वह झूठ है। धर्म को सत्य साबित करने के लिए विज्ञान को झूठ बताना जरूरी था। गैलीलियो को गलत साबित करना और यह सच कहने के लिए उसे सजा देना जरूरी था। लेकिन गैलीलियो की कहानी में भीतर घुसने से पहले मैं एक और कहानी सुनाना चाहता हूं। इटली में ही गैलीलियो के जन्म से पहले एक दूसरे इटालियन फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री और खगोल शास्त्री जर्दानो ब्रूनो, इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। उसके बाद हम फिर गैलीलियो की जीवनी की तरफ बढ़ेंगे। उनके जीवन के संघर्षों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जर्दानो ब्रूनो का जन्म सन 1548 में इटली में हुआ था। शुरू से ही तार्किक और विद्रोही स्वभाव के ब्रूनो ने 17 साल की उम्र तक आते आते वो तमाम किताबें खोज कर पढ़नी शुरू कर दी थी जो रोमन कैथोलिक साम्राज्य में प्रतिबंधित थी। विज्ञान ही प्रतिबंधित था। धर्म और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करने और उसकी तार्किक व्याख्या करने वाली फिलॉसफी की किताबें भी प्रतिबंधित थी रोम में। ब्रूनो छिप छिप कर वो सारी किताबें पढ़ते रहे, रुके नहीं कभी। वो दर्शन शास्त्र पढ़ने और कविताएं लिखने के अलावा खगोल शास्त्र में भी उनका विशेष दिलचस्पी था। ब्रूनो और गैलीलियो समेत अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि दिखाने वाले उस वक्त के तमाम खगोल शास्त्रियों को ऑब्जेक्शनेबल एस्ट्रोनॉमर कहा जाता था। 15वीं सदी में खगोल विज्ञान उस तरह विकसित नहीं हुआ था और न ही आज की तरह इतने उपकरण, संसाधन और मशीनें थीं जिनसे ग्रह नक्षत्रों को करीब से देखा जा सकता और गणनाएं की जा सकती। एक दूरबीन की मदद से जर्दानो ब्रूनो पूरी रात चांद सितारों को देखते और उनकी गति की गणना करते। काफी मेहनत करते थे जर्दानो। लगातार कई वर्षों तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति की गणना कर रहे ब्रूनो को समझ में आया कि इन सभी ग्रह नक्षत्रों के बारे में अब तक जो भी बातें कही गई थी
वह सत्य से कोसों दूर है। पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र है ही नहीं, पृथ्वी चपटी भी नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, उसी वजह से धरती पर दिन रात होते हैं और मौसम बदलते हैं। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा उसका उपग्रह है। ऐसी तमाम बातें थी जिस पर जर्दानो ब्रूनो की वो किताब रोशनी डाल रही थी, जिसे वो छिप छिप कर लिख भी रहे थे। हालांकि ये खोज करने वाले खुद ब्रूनो भी पहले व्यक्ति नहीं थे। ब्रूनो से पहले पोलैंड में जन्म लिए और खगोल शास्त्री कोपरनिकस, जिनके बारे में मैं पूर्व में बताया भी आप लोगों को, कोपरनिकस इन चीज़ों की खोज कर चुके थे। उनकी किताब भी कैथोलिक रोम में प्रतिबंधित थी, लेकिन एक दिन वो किताब किसी तरह 15 साल के ब्रूनो के हाथ लग गई और वहीं से खगोल शास्त्र और गणित में ब्रूनो की रुचि भी पैदा हुई। ब्रूनो दरअसल कोपरनिकस के सिद्धांतों और खोज का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वो समाज और सत्ता इतनी कुंदजेहन और बंद थी कि वहां विज्ञान के रास्ते पर चलने और वैज्ञानिक बात कहने की कीमत बहुत बड़ी थी। आखिरकार जर्दानो ब्रूनो को भी वह कीमत चुकानी पड़ी। चर्च ने धर्म और ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करने के लिए जर्दानो ब्रूनो पर मुकदमा चलाया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। इतिहास की किताबों में उस दिन का विस्तृत उल्लेख मिलता है जिस दिन जर्दानो ब्रूनो को मौत की सजा दी गई। उसे सलीब पर नहीं टांगा गया था, न ही गर्दन काटी गई थी, न ही सुकरात की तरह जहर का प्याला पिलाया गया था। सुकरात भी एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्री थे, उनको भी जहर का प्याला पिलाया गया था। जर्दानो ब्रूनो को सरेआम रोम के चौराहे पर भरी भीड़ के सामने जिंदा जलाया गया था। चर्च चाहता था कि मौत की यह सजा एक नजीर हो कि इसके बाद कोई भी चर्च और बाइबल के खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे। जब जर्दानो को जिंदा जलाया जा रहा था तो रोम की सड़कें चर्च के विशालकाय घंटों की आवाज से गूंज रही थी, ताकि उसकी चीखें लोगों के कानों तक ना पहुंच पाए। जर्दानो ब्रूनो के बाद गैलीलियो ही ऐसे दूसरे खगोल शास्त्री थे जिन्होंने छिप छिप कर कोपरनिकस और जर्दानो ब्रूनो की किताब पढ़ी थी। खुद भी कई वर्षों तक दूरबीन की मदद से अंतरिक्ष का अध्ययन करते रहते थे। आखिरकार गैलीलियो को भी अपने पूर्वज खगोल शास्त्रियों की बात ही सही लगी। उन्होंने इस विज्ञान को और आगे बढ़ाया, लेकिन गैलीलियो के साथ भी वही हुआ जो उनके पूर्ववर्तियों के साथ हुआ था। चर्च ने गैलीलियो को बंदी बना लिया। गैलीलियो के सामने चर्च ने एक शर्त रखी, अगर वो सार्वजनिक रूप से चर्च और ईश्वर की नाफरमानी करने के लिए माफी मांग ले तो उसे आजाद किया जा सकता था, वरना वाकियों की तरह उसे भी मृत्युदंड दिया जाएगा। गैलीलियो ब्रूनो का हश्र जानते थे। गैलीलियो को पता था, उन्होंने कहानी भी सुना था और उन्हीं के समय के जर्दानो ब्रूनो थे भी, तो उनका हश्र वो जानते थे कि उनको कैसे जलाया गया और बीच चौराहे पर उनको मौत के घाट उतारा गया। आखिरकार उन्होंने माफी मांगने का फैसला किया। गैलीलियो को भी लगा कि ब्रूनो की तरह हमारी भी हत्या की जा सकती है, तो उन्होंने माफी मांगने का फैसला किया। गैलीलियो ने भरे चर्च में सबके सामने अपनी कही सारी वैज्ञानिक बातों को झूठ कहते हुए ईश्वर की सत्यता का उल्लंघन करने के लिए माफी मांग ली, लेकिन चर्च ने उन्हें धोखा दे दिया। गैलीलियो को मृत्यु दंड तो नहीं दिया गया, लेकिन माफी मांगने के बाद भी उन्हें आजाद नहीं किया गया। चर्च ने गैलीलियो को हाउस अरेस्ट कर लिया था, यानी घर में ही कैद कर लिया। वे कहीं ना जा सकते थे, न उनके पास कोई आ सकता था। लेकिन इसी दौरान गैलीलियो ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखी, टू न्यू साइंस। इस किताब में उन्होंने अपने 40 साल के काम और अनुभवों को एक जगह संकलित किया और चोरी से इस किताब को इटली से हॉलैंड को अब नीदरलैंड कहा जाता है, वहां पहुंचाया गया और वहीं पर उस किताब को छापा गया। खुद आइंस्टीन गैलीलियो की इस किताब के बहुत बड़े मुरीद थे। 8 जनवरी 1642 को कैद में रहते हुए ही गैलीलियो की मृत्यु हो गई। चूंकि चर्च और पोप तो गैलीलियो से वैसे भी नफरत करते थे, इसलिए उन्हें यूं ही आनन फानन में दफना दिया। उसके तकरीबन 100 साल बाद 1737 ईस्वी में गैलीलियो को वहां से निकालकर वासिलिया में बाकायदा पूरे सम्मान के साथ दफन किया गया
और वहाँ एक मॉन्यूमेंट भी बनाया गया। उन्हें नई जगह दफनाने से पहले उनकी देह के बचे रह गए अवशेषों में उनके अंगुली को, दांत को सुरक्षित रख लिया गया। अब दांत, वह जो दांत है फ्लोरोसेंस, जो कि मैं बताया कि जगह का नाम है, इटली के गैलीलियो संग्रहालय म्यूजियो गैलीलियो में रखा है। चर्च और पोप के लाख चाहने के बावजूद भी वो गैलीलियो की विरासत को मिटा नहीं पाए। आज इतिहास पढ़ते हुए हम गैलीलियो को प्यार और आदर से, बहुत ही सम्मान से याद करते हैं और पोप को उस डरावने दैत्य की तरह याद करते हैं जिसे ज्ञान विज्ञान से कोई मतलब नहीं था। ज्ञान विज्ञान से हमेशा उनको डर लगता था। जाहिर है गुलामी की सबसे बड़ी खाद अज्ञानता ही तो है। आप सभी समझ सकते हैं कि कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहा। आज के समय में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं न्यूटन भी गैलीलियो से ही इंस्पायर्ड थे, क्योंकि कहा जाता है 1642 में गैलीलियो की जब मृत्यु हुई उसी साल न्यूटन भी पैदा हुए। और कहा जाता है कि गैलीलियो का पुनर्जन्म न्यूटन के रूप में हुआ था और अपने आविष्कार को उन्होंने बढ़ाया। और न्यूटन के बारे में पता ही है, न्यूटन भी एक अच्छे दर्शन शास्त्री थे, ग्रेट फिलोसफर थे। उनका सिद्धांत आज भी पढ़ते हैं न्यूटन का। न्यूटन के गति का पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत, और बात बात में हम लोग अपने जीवन शैली में यूज भी करते हैं। प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड इट्स अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का तीसरा लॉ है। और आज के दिन हम उन सभी वैज्ञानिकों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सभी को नमस्कार।